नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और नतीजों को आए अभी एक महीना भी नहीं बीता कि लगता है जैसे भाजपा रीवा इकाई सुस्त पड़ गई है। यह चुनाव में बम्पर जीत होने के बाद अब उसे सवालों का जवाब देने में रुचि नहीं रह गई या फिर जरूरी नहीं समझती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने रीवा विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जिन्हें रीवा वासी विकास पुरुष की भी संज्ञा देते हैं, जो कि उनके कद के ही अनुरूप है, के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए। परंतु आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी रीवा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह को तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक किसी भी स्तर के नेता या कार्यकर्ता ने इस पर ना तो कोई आपत्ति जताई और ना ही प्रेस में कोई बयान दिया। ना ही सिमरिया विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में कोई धरना प्रदर्शन या ज्ञापन शासन या प्रशासन को सौंपा गया। इससे तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव में रीवा जिले में 8 में से 7 विधानसभा सीट जीतने के बाद भाजपा रीवा आत्ममुग्ध हो गई है। उन्हें अब किसी के सवाल का जवाब देने या आरोप का प्रतिकार करने की जरूरत नहीं समझती। उड़ती हुई जनचर्चा तो यह भी है कि आजकल बीजेपी रीवा जिला अध्यक्ष बड़े ही सतही तौर पर पार्टी का संचालन कर रहे हैं। ऊपर से जो भी आदेश आता है बस उसी की खाना पूर्ति कर इतश्री कर ली जाती है। खैर, यह सब बातें हैं और बातों का कोई खास आधार होता नहीं है। ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सतत संघर्ष, त्वरित जवाबी जीवट कार्यशैली के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा रही है कि जैसे ही उनसे कोई सवाल पूछा जाए या उनके किसी नेता पर कोई आरोप लगाया जाए, सभी एकजुट होकर उसका जवाब देते हैं, आरोपों का प्रतिकार करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, पुतला दहन कर पुरजोर विरोध करते हैं। परंतु अभी तक इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं देखा जा रहा, जिसके कारण राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ऐसा होने की 2 ही वजह हो सकती है। एक, शायद भाजपा रीवा जीत के जश्न में अभी तक डूबी हुई है और उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। जबकि दूसरा कारण यह हो सकता है कि भाजपा रीवा सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और उनके लगाए आरोपों को कोई खास तवज्जो नहीं देती, उनके बयानों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी गंभीरता से वो आरोप लगाते या अपनी बात कहते हैं। कारण जो भी हो, लोकतंत्र में संवाद बना रहना जरूरी है। आरोपों का खंडन या जवाब जरूरी है, क्योंकि जनता अगर सवाल उठते हैं तो जवाब की अपेक्षा रखती है और लोकतंत्र के यही असल मायने भी हैं कि सब कुछ पारदर्शी हो। हालांकि यहां हम स्पष्ट कर दें कि सिमरिया विधायक ने आरोप तो लगा दिए, परंतु आरोपों के विषय में कुछ भी प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर जानकार कह रहे हैं कि हवा हवाई बातें और तथ्यहीन आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार है। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। बहरहाल, देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर यूं ही किसी गूंगे की मानिंद शांत रहेगी या फिर भाजपा रीवा में कुछ हलचल देखने को मिलती है। नमस्कार, जय हिंद।